देखिए आपकी स्क्रीन पर अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 225 और y की वैल्यू गिवन है 226। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखिए इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। तो जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, आप बोलेंगे सर इसका तो हमें फॉर्मूला बताए। मैं कहूंगा कौन सा फॉर्मूला? आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू तो होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ये टर्म। मैंने कहा ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में ए बी और सी की वैल्यू तो पता ही है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर लो। आप बोलेंगे सर हाँ ये तो हम पुट कर लेते हैं, ए की वैल्यू 225, बी की वैल्यू 226 और सी की वैल्यू 225। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी, आपके पास एक लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी। इसको आराम से सोल्व करना, एग्जाम में 25 में से एक क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो जाएगा। तो ऐसी बेवकूफी मत करिए। अब मैं आपको बोलता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि इस फॉर्मूले का एक दूसरा वे भी है लिखने का। फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में दो टर्म्स के डिफरेंस का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर हाँ इससे हो सकता है जल्दी, तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले तीनों टर्म का सम कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड का, वो आ जाएगा 676 और दो टर्म का मैंने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। तो ऐसा करने के बाद मैं अपना जो सेकंड वे है उसको लिख लूंगा, हाफ ऑफ तीनों टर्म का सम क्या है 676 इंटू में तीनों टर्म की डिफरेंस का स्क्वायर। तो पहली दो टर्म का डिफरेंस है 1 का स्क्वायर आएगा 1, दूसरी टर्म्स के डिफरेंस क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस क्या आएगा 0। तो मेरे पास वैल्यू आ गई, हाफ से हाफ कट जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 676। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन सोल्व करके मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आया।